बहुत सारे लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरी एक लड़की से बात हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मैं एक सेक्सुअल टेंशन को बिल्ड नहीं कर पा रहा। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा कि उसको मैं कैसे पूछूं या तो फिर क्या करूं कि वो सिचुएशन अक्कर हो, वो जगह पे हम जाए, अकेले में ओहियो में जाए, ऐसी सिचुएशन में कैसे बिल्ड करूं, या तो फिर वो मेरे घर पे आए, कुछ कुछ तो क्रिएट हो, पर वो क्रिएट ही नहीं हो पा रहा। आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि तुम्हें एक सेक्सुअल टेंशन को बिल्ड कैसे करना है, आखिरकार कैसे तुम बातों से ओयो तक जाओगे, ठीक है, एंड फाइनली तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल पाएगा। तुम्हें रियली में ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, तभी एक टेंशन बिल्ड हो पाएगा एंड वो जगह पे तुम जा पाओगे, वरना फिर भूल जाना कुछ हो पाएगा। ओके, ऐसे ही फिर पूरी जिंदगी भर बात ही करते रहना उससे, प्यार भरी बातें, लेकिन जो तुम्हें चाहिए वो कभी हो ही नहीं पा रहा। सबसे पहला स्टेप, तुम उसी लड़की के साथ बाहर जाओगे, डेट पे जाओगे जो रियली में तुम में इंटरेस्टेड है। जो भी लड़की तुम में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ना, तुम उसके साथ कभी भी डेट पे नहीं जाओगे, कभी भी नहीं जाओगे। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कुछ लड़कियों का मेन मकसद यही होता है कि वो तुमसे बातें करती रहेगी, ऐसे ही वीडियो कॉल पे टाइम पास करती रहेगी, तुम्हारे पास से अटेंशन लेती रहेगी, लेकिन जब भी तुम उसको डेट का पूछोगे या तो फिर बाहर चलने का पूछोगे कहीं अकेले में, तो वो मना कर देगी, नहीं मुझे नहीं जाना, मेरे पास ये काम है, मेरी बहन को मुझे यहाँ पे ले जाना है, मेरे भाई को मुझे सुलाना है, या तो फिर मुझे शॉपिंग पे जाना है, मम्मी के साथ काम में हाथ बटाना है, बहुत सारा काम है मुझे। देखो, वुमन है ना, जब भी किसी भी मैन में रियली में इंटरेस्टेड होती है ना, तो वो उसके साथ बाहर जाने के लिए इतने सारे बहाने नहीं बनाती, वो हाँ बोलती है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता फाइंड कर ही लेती है कि कैसे मैं इसके साथ बाहर जा सकूं, कैसे मैं इसको मिल सकूं। एंड अगर वो नहीं कर पा रही ना, तो वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस तुम्हारा अटेंशन ले रही है। क्योंकि तुम्हें समझना पड़ेगा यार, वुमन को तुम्हारे पास से अटेंशन चूसने में मजा आता है, उसको है ना वैलिडेटेड फील होता है, उसको ये फील होता है कि मैं कितनी ज्यादा अच्छी हूं, लोग मेरे पे इतना ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, एंड इसीलिए वो कोशिश करेगी पूरी की पूरी कि उससे सेक्स ना देना पड़े, वो सिर्फ तुम्हारे पास से अटेंशन लेती रहे, लेकिन तुम्हें सेक्स कभी भी ना मिले। एंड एज अ मैन तुम अटेंशन क्यों दे रहे हो उसे? तुम्हारा मेन इंटेंशन यही होता है या तो फिर उसको डेट करना, उसको गर्लफ्रेंड बनाना, या अल्टीमेटली सेक्स करना। ओके, तो ये सिचुएशन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो तुम में इंटरेस्टेड है ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा अटेंशन ही ले रही है। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं इसको इतना ज्यादा अटेंशन दे रहा हूं तो फाइनली वो चीज हो पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो फर्स्ट प्लेस में तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। एंड ऐसी लड़की के साथ जाना ही नहीं है, ऐसी लड़की से दूर ही रहना है जो रियली में बीची एटीट्यूड शो कर रही है, जो रियली में एहसान कर रही है तुमसे बात करके, ऐसा शो करती है, वो कंप्लीटली शो करेगी ऐसा कि मैं रियली में तुम में एहसान कर रही हूं बात करके, वो सारी चीजें शो करती है लड़की, ठीक है। टेक्स्ट मैसेजेस में तुम्हें पता चल जाएगा, अगर कोई भी लड़की इतना ज्यादा बीची एटीट्यूड ला रही है ना, या अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तुम ही हर बार उसे मैसेज कर रहे हो एंड फिर जाके वो रिप्लाई कर रही है, सारी चीजें वन वे कम्युनिकेशन पे ही चल रही है कि तुम उसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो, वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो ये सारी चीजें वही है कि तू वो अटेंशन ले रही है तुम्हारे पास से, वो तुम्हें घंटों घंटों बाद मैसेज कर रही है, रिप्लाई भी नहीं कर रही कभी कभी, एंड फिर भी तुम उसकी गांड में घुसे जा रहे हो। तो ये सारी चीजें जब भी हो ना, तो वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस तुम्हारा अटेंशन लेना चाहती है ताकि उसे अच्छा फील होता रहे, वो तुम्हें कभी भी नहीं देने वाली। सो बेटर यही है कि अपना अटेंशन कीमती है, एंड ऐसी लड़कियों को नहीं देना है जो तुम में इंटरेस्टेड है ही नहीं, जस्ट बिकॉज उसे अच्छा लग रहा है एंड तुम्हें तो नहीं मिल रहा है ना यार जो चाहिए वो, तो फिर क्यों उसकी गांड में घुसे जा रहे हो? ठीक है, बी अ फकिंग मैन एंड इग्नोर हर, ब्लॉक हर, कुछ भी बात मत करो ऐसी लड़कियों से, ऐसी लड़कियों को कहीं पे भी ले जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज आ जाती है कि तुम्हें कुछ काइंड ऑफ वैल्यू शो करनी है, तुम्हें ये शो करना है कि रियली में तुम्हारे पास कितना ज्यादा काम है, तुम कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हो, या तो फिर तुम एक रियली में हाई वैल्यू मैन हो। ये सारी चीजें कैसे शो करोगे? पहले तो तुम अगर उसको नंबर दे रहे हो तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि नंबर से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ वो ब्लू टिक दिखेंगे, एंड ब्लू टिक भी कभी कभी तो नहीं दिखते। हो गया, सो मैसेज व्हाट्सएप नंबर देने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, तुम्हें अपना इंस्टा आईडी देना पड़ेगा उसे, दोनों एक दूसरे को फॉलो एंड फॉलो बैक करने चाहिए, एंड तब जाके तुम तुम्हारे इंस्टा प्रोफाइल पे अच्छी अच्छी चीजें डालोगे, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज शो करोगे, ऐसा शो करोगे कि रियली में तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तुम बहुत सारी जगह पे जाते हो या तो कहीं ना कहीं जा रहे हो जीवन में, अच्छी फोटोज क्लिक कर रहे हो, अपनी अच्छी प्रोफाइल रखी है तुमने, अच्छी प्रोफाइल बनाई है, ताकि वो लड़की देखे कि हाँ रियली में इसके पास ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है, इतने अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाता है, घूम रहा है, लड़कियों के साथ भी घूम रहा है, सबके साथ घूम रहा है, एंड ये सारी चीजें उसे फील हो गई कि रियली में
मुझे इसकी लाइफ में जाना है, क्योंकि ये एक वैल्यू शो कर रहा है जो कि तुम अगर उसका नंबर लोगे तो वो कभी भी शो नहीं होने वाला। इसीलिए इंस्टा आईडी इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा इंस्टा आईडी अच्छा हो। जैसे देखो, अगर मेरा इंस्टा आईडी ले लो तो मेरे इंस्टा आईडी पे है ना सारी काम की चीजें होती है। ये शो होता है कि मैं कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ दुनिया में। मेरे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स है, इतने ज्यादा तो नहीं है, हालांकि 10-15 हजार ही है, तो इतने ठीक है, इतने फॉलोअर्स तो है ना। तो उसको, लड़की को लगता है कि रियली में मैं अपनी लाइफ में कुछ कर रहा हूं, मैं इतने ज्यादा वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, कुछ ना कुछ बके जा रहा हूं, एंड लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लोग मुझे सुन रहे हैं, कमेंट्स में गाली भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हो रहा है ना, मैं लोगों का अटेंशन ले रहा हूं ना अपनी तरफ, उसे ये शो हो रहा है ना कि मैं कुछ वैल्यूएबल हूं, शो हो रहा है ना उसे, एंड इसीलिए वो अट्रैक्ट होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रिफरेबल यही है कि तुम उसको अपना इंस्टा आईडी दो। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम एक इन्फ्लुएंसर बन जाओ, मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी चीजें डाल रहे हो ना तुम, वो अच्छी डालो। एंड सबसे पहले है ना, प्रोफेशनल अकाउंट रखो। प्रोफेशनल इन द सेंस प्राइवेट मत रखो। प्राइवेट रखोगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी क्या वैल्यू है, वो कैसे देख पाएगी? फॉलो करेगी, फिर इंतजार करेगी कब ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है, फिर जाके वो देखेगी। ऐसा नहीं होता। तुम्हें सबसे पहले अपना अकाउंट है ना प्राइवेट से निकालना पड़ेगा, एंड अपनी अच्छी प्रोफाइल फोटोज डालनी पड़ेगी। ऐसा शो करना पड़ेगा कि रियली में तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही है, इतना डिप्रेस्ड पर्सन नहीं हो जो कोने में बैठ के रोता रहता है। उसे ये शो करना पड़ता है यार, तभी जाके तुम्हें डेट पे इतनी ज्यादा बकचोदी नहीं करनी पड़ती। उसे ऑलरेडी पता होगा कि ये सारी चीजें तुम कर रहे हो, वो इंटरेस्टेड पहले से होगी तुम में। जब तुम उसके साथ डेट पे जाओगे उससे भी पहले उसने तुम्हारी लाइफ देखी होगी, उसने तुम्हारी स्टोरीज देखी होगी, एंड उसने कुछ तो फिगर आउट किया होगा कि रियली में ये ऐसा मैन है, इसे ये पसंद है, ये सारी चीजें कर रहा है, तो ये सारी चीजें पसंद है उसे। तो डेट पे इतनी ज्यादा बकचोदी नहीं होती। डेट पे ऑलरेडी एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। डेट पे ऑलरेडी आने से पहले ही वो तुम्हारे बारे में सोच रही होती है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि तुम वहां प्रोफाइल पे अपनी सारी अच्छी चीजें शो करो। कोई भी जरूरत नहीं है रंडी रोना रोने का प्रोफाइल पे, ओके? कोई फायदा नहीं होने वाला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नो वन गिव्स अ शिट अबाउट यू। सो बेटर यही है कि अच्छी चीजें शो करो, ताकि लोगों को लगे कि तुम एक अच्छे बंदे हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है, लोग तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्टेड भी हैं। ओके, बस ये समझ लो, एंड अच्छी प्रोफाइल क्रिएट करो, ताकि डेट पे जाने से पहले ही वो टेंशन क्रिएटेड हो, वो ऑलरेडी तुम में इंटरेस्टेड हो। थर्ड चीज ये है कि ना ही तुम कॉफी डेट पे जाओगे, ना ही तुम मूवी पे जाओगे। देयर इज नो फकिंग वे दैट यू आर गोइंग टू दिस प्लेसेस, ओके? क्योंकि तुम्हें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले कॉफी डेट है ना, थोड़ा ज्यादा ही कैजुअल हो जाता है। इतना ज्यादा टेंशन क्या लौड़ा बिल्ड होगा वहां पे? टेंशन बिल्ड ही नहीं हो पाएगा वहां पे, ओके? एक केमिस्ट्री बिल्ड नहीं हो पाती कॉफी डेट पे। एंड कॉफी डेट पे और क्या दिक्कत होती है कि वो बहुत ही ज्यादा चीप लगता है, रियली में चीप लगता है। अब तुम कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन तुम जॉब पे जा रहे हो तो चीप लगेगा। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम जॉब पे जा रहे हो तो इट्स अ नो फकिंग गो जोन, ओके? मत जाना ऐसी जगह पे कॉफी डेट पे। दूसरी चीज है, मूवी डेट्स पे क्यों नहीं? क्योंकि मूवी डेट्स है ना बहुत ही ज्यादा पैसिव हो जाता है। तुम वहां पे ऐसे ही चूतियों की तरह बैठे रह रहे हो, मूवी पे देखे जा रहे हो, बात करनी है उससे, केमिस्ट्री बिल्ड करनी है, कम्युनिकेशन करना है। ये चीज थोड़ी मूवी डेट पे हो जाएगी। टेंशन कैसे बिल्ड करोगे तुम मूवी डेट पे? उसका हाथ पकड़ के, उसको कुछ टच करके? इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता, इतना ज्यादा टेंशन बिल्ड नहीं हो पाता वहां पे। एंड वैसे भी अगर तुम्हारी पहली डेट है तो कभी भी नहीं, ओके? कभी भी नहीं, पहली डेट मूवी डेट नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आखिरकार जाओगे कहां तुम ऐसी जगह पे जाओगे जहां पे तुम्हें जाना पसंद है, जहां पे तुम कुछ एक्टिविटी कर सकते हो, उसके साथ कुछ खेल सकते हो, कुछ कर सकते हो, कुछ टाइप की एक्टिविटी चलिए। जैसे अभी बॉलिंग इंडिया में भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बॉलिंग की प्लेसेस, तो वहां पे लेकर जा सकते हो उसे। एंड उससे पहले तुम खुद अकेले जाकर आना, ताकि तुम्हें पता हो कि कैसे खेलना है, एंड ये सारी बकचोदी। ऐसी जगह पे जाओ जहां पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, ताकि रियली में ना वो तुम्हें कुछ करता हुआ देख सके। वो तुम में इंटरेस्ट तब बिल्ड कर पाएगी जब वो देखेगी कि रियली में तुम कुछ कर रहे हो। जब तुम अच्छे से खेल रहे होते हो, उसको भी सिखा रहे होते हो कि कैसे ये चीज को खेलना है, एंड ये सारी चीजें जब भी करते हो ना, तब उसे अच्छा लगता है। एक स्माइल क्रिएट होती है दोनों के फेसेस पे, क्योंकि तुम तो वैसे ही वो चीज कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है, एंड वो तुम्हें इस सिचुएशन में देख रही है, तो उससे भी अच्छा लगता है ये सारी चीजें।
इसीलिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि ऐसी कोई एक्टिविटी टाइप जहां पे जाना है, स्नूकर पे ले जाओ, बहुत सारे लोग स्नूकर भी तो खेलते हैं आजकल। ओके, तो ऐसी कोई जगह पे ले जाओ जहां पे कुछ एक्टिविटी क्रिएट हो सके। भले उसे नहीं पसंद आएगा, लेकिन तुम्हें उसे पूछना नहीं है, तुम्हें उसे बताना है कि हम यहाँ पे चलेंगे। ओके, उसकी परमिशन नहीं लेनी है। लड़की को ये कभी भी पसंद नहीं होता कि तुम यहाँ पे चलोगी, तुम वहां पे चलोगी, तुम इससे इधर चलोगी, नहीं। तुम्हें जहां पे अच्छा लग रहा है तुम उससे वो बोलोगे कि हम यहाँ पे जाएंगे, बस दैट्स इट। फिर फोर्थ चीज आ जाती है कि तुम कैसे टच बैरियर को रिमूव करोगे। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम डायरेक्टली लड़की को किस नहीं कर सकते, ये इंडिया है। तुम डायरेक्टली उसको गाल पे टच नहीं कर सकते, ये इंडिया है। ओके, सो होता होगा दिल्ली मुंबई में सारी जगह पे होता होगा, पर मोस्ट ऑफ प्लेसेस में नहीं होता। सो तुम ये नहीं कर सकते। कर सकते हो अगर तुम बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हो एंड अलग अलग सिनेरियोज है, तुम कर सकते हो ऐसे सिनेरियोज में, एक्सेप्शनल केसेस में, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें अच्छे से ये टच बैरियर को रिमूव करना है। एंड अगर तुम वैसे ही कोई एक्टिविटी कर रहे हो जैसे बॉलिंग, उसे भी सिखा रहे हो कि कैसे बॉलिंग करना है, तो ये टच बैरियर रिमूव हो गया। तुम उसके हाथ को पकड़ रहे हो, उसे बता रहे हो कि कैसे बॉल करना है, एंड टच बैरियर रिमूव हो गया। अब तुम दोनों एक दूसरे को टच करने पे इतना ज्यादा ये सही बकचोदी नहीं क्रिएट करोगे, एंड वो भी इतना ज्यादा नहीं शर्माएगी। सो तुम्हें ये सारी चीजें अच्छे से करनी है, टच बैरियर को अच्छे से रिमूव करना है। या तो फिर पाम रीडिंग वाली गेम खेल सकते हो जो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया। ओके, उसका हाथ लो, बताओ कि हाँ ये सारी चीजें हैं तुम्हारे हाथों में, मैं बहुत ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे पता है तुम्हारा फ्यूचर क्या है, ये सारी बकचोदी। तुम ये सारी चीजें करके उसका टच बैरियर रिमूव कर सकते हो, एंड फिर है ना ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। फिर एक सेक्सुअल टेंशन बिल्ड हो जाता है। मुझे आज भी याद है कि मैंने ये टच बैरियर को कैसे रिमूव किया था। एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब मैं पहली बार किसी एक लड़की से डेट पे मिलने गया था, तो बहुत ही बेकार डेट गई थी। लिटरली बोल रहा हूँ मैं, इतनी बेकार डेट गई थी क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है, मुझे क्या बोलना है। एंड मैं पूरा टाइम अपने बारे में ही उसे बता रहा था कि क्यों मुझे तुम्हारे तरफ इतनी ज्यादा फीलिंग्स है, एंड ये वो इतनी ज्यादा बकचोदी। उसे डेट में जरा भी मजा नहीं आया। लिटरली बोल रहा हूँ, उसे डेट पे जरा भी मजा नहीं आया। फिर क्या हुआ था ना, सिचुएशन ये हुई थी कि मैं उसकी कार में गया था, क्योंकि मेरी कार में पता नहीं कोई इशू हो गया था, एंड मैं उसकी कार में गया था। एंड मेरी बाइक या पता नहीं एक्टिवा, मुझे याद नहीं है मैं क्या लेकर गया था उसके घर पे। तो मैं जो भी लेकर गया था वो उसके घर पे पार्क किया था, एंड फिर वहां से हम दूसरी जगह पे गए थे। तो अब बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हुई। फिर क्या हुआ कि जैसे ही हम ड्रॉप करने जा रहे थे, तब मतलब वो मुझे ड्रॉप करने आ रही थी उसी के घर पे, ताकि मैं अपनी बाइक लेके निकल सकूं। तो क्या हुआ ना, तब यही सिचुएशन हो रही थी कि वो मुझे बोल रही थी, बोलो अब कुछ बोलो, अब कुछ बोलो। एंड मुझे पता ही नहीं कि क्या बोलूं मैं, बहनचोद। मुझे रियली नहीं समझ आ रहा था कि क्या बोलूं मैं। अब सारा कच्चा चिट्ठा तो बता दिया मैंने, अब क्या ही बोलने को रह गया। फिर क्या हुआ ना कि मैं देख रहा हूं कि वो जब भी बात कर रही है ना, तो उसके बाल ऐसे नीचे आ रहे हैं। ओके, वो ड्राइविंग कर रही है, मैं उसके बगल में बैठा हूं, मैं उसको देखे जा रहा हूं, एंड जैसे ही वो बात करती है तो उसके बाल ऐसे आ जाते हैं। ओके, तो अब मैं उसकी शक्ल अच्छे से देख नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि ये सबसे बेस्ट यही सीनरी रहेगा कि अगर उसके बाल वहीं पे रहे। ओके, ऐसे। तो फिर क्या किया ना मैंने उसके बाल को टच किया, यहां से लेके टच किया, एंड ऐसे पीछे रखे। ओके, एंड अपना हाथ भी वहीं पे रखा। एंड कसम से वो इतना ज्यादा शर्मा गई, वो पहली बार फेमिनाइन वे में बिहेव कर रही थी, इतना ज्यादा शर्मा गई, बोल रही थी अरे वो देख लेगा, यहाँ पे सब देख लेंगे, ये वो बकचोदी। तो तब जाके है ना, वो डेट में कुछ टेंशन बिल्ड हुआ था, तब उसको अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने मैनली एक्टिविटी की कुछ, मैंने बहुत ही ज्यादा, गांड तो फट ही रही थी मेरी, हार्ट बीट मेरी बहुत ही ज्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने ये किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे नहीं पसंद आ रहा था कि उसके बाल बार बार बीच में आ रहे थे और मैं उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। सिर्फ इसीलिए मैंने वो चीज की। मेरी गांड तो फट ही रही थी, मेरा दिल भी बहुत ज्यादा अच्छे से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी मैंने किया। हाँ, मुझे पता है कि इस सिनेरियो में बहुत सारी ऑपोजिट चीज भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले तुमने अगर अपनी फ्रेम को अच्छे से एस्टेब्लिश किया होगा ना उसके सामने, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। फिफ्थ चीज ये है कि तुम कभी भी सिचुएशन को फोर्स नहीं करोगे। तुम ऐसा नहीं बोलोगे ठीक है अब डेट खत्म हो गई, हम चलते हैं ओयो, या तो फिर मेरे घर पे कोई नहीं है, चलो चलते हैं। यू कैन नॉट फकिंग से दैट। क्यों पता है? क्योंकि वुमन को है ना ऐसा चाहिए होता है कि ये सारी चीजें अचानक हो रही है, अचानक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने प्लान किया है
कि हाँ ये सारी चीजें हो गई, अच्छे से डेट हो गई एंड अब तुम उसको अपने घर पे लेकर जाओगे या ओयो पे लेकर जाओगे एंड वहां पे सारी चीजें, सारा कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम होगा। ऐसे नहीं होता। लड़की को ये कभी भी पसंद नहीं आता कि तुमने ऑलरेडी चीजें, मतलब सेक्स के लिए स्पेसिफिकली चीजें प्लान आउट कर ली है। उसे है ना ऐसा ही लगता है कि सारी चीजें बाई चांस होनी चाहिए, अचानक से हो जानी चाहिए। अचानक से तुम उसे कहीं अकेली जगह पे गए हो एंड वहां पे अचानक किस स्टार्ट हो गई, या तो फिर ऐसे नॉर्मली टच कर रहे हो एंड धीरे धीरे उसके पास आ गए एंड धीरे धीरे किस चल रही है एंड ये वो, फिर सारे कपड़े निकल गए। ऐसा चाहिए होता है वुमन को। हाँ मुझे पता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है कि ऐसे कैसे अचानक से सारी चीजें हो जाएगी, ऐसे कैसे तुम अचानक से कहीं जगह पे चले जाओगे, ओयो में चले जाओगे एंड ऐसा हो जाएगा सब कुछ, ऐसा अचानक से कैसे होगा। लेकिन तुम्हें ये नहीं बोल सकते उसे कि चलो ओयो चलते हैं वहां पे मैं तुम्हें पेलूंगा, वहां पे सारी चीजें होगी, ऐसा नहीं बोल सकते तुम्हें सबसे पहले तो है ना नॉर्मली उसको टच बैरियर तोड़ रहे हो, ऑलरेडी सेक्सुअल टेंशन बिल्ड हो रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे किस ऐसी कोई पार्क में या तो फिर नॉर्मली किसी जगह पे कर सकते हो। इन शॉर्ट तुम कभी भी वुमन को ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि चलो तुम मेरे घर पे आ जाओ, हम वहां पे सेक्स करेंगे, या तो फिर चलो ओयो चलो वहां पे जाके हम सारी चीजें करेंगे। ऐसा नहीं होता। तुम्हें इसी टाइप से ले जाना पड़ेगा कि ठीक है ये पहली डेट हो गई हमारी, सारी चीजें अच्छे से रही, ओके नो प्रॉब्लम। अब तुम उससे कैसे अप्रोच करोगे दूसरी बार, दूसरी टाइम या तो फिर पहले ही टाइम, अगर सारी चीजें पहले ही टाइम सही चल रही है तो तुम उसे ऐसे अप्रोच करोगे कि क्या हम कहीं अकेले जा सकते हैं, एंड ये तुम तभी बोलोगे जब सारी चीजें सही से चल रही है, तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें रियली में इंटरेस्टेड है, वो तुम्हें रियली में पसंद कर रही है, तभी तुम ऐसा बोलोगे कि कहीं अकेले में जा सकते ताकि हम अच्छे से बात कर सके, अच्छे से सही कन्वर्सेशन कर सके। बस तुम ऐसा बोलोगे, तुम सिंपली ऐसा ही बोलोगे कि हमें बात करनी है अकेले में, यहाँ पे ऐसे इतने ज्यादा लोग हैं, मजा नहीं आ रहा है, ये वो भांग घोसरा। ऐसे तुम रखोगे वुमन के सामने ये सिचुएशन को, ये सारी चीजों को, ना कि डायरेक्टली बोल दोगे, ना ही डायरेक्टली फोर्स कर दोगे चलो चलते हैं चलो चलते हैं, अब सारी चीजें हो गई, मैंने बुक भी करवा लिया वहां पे ओयो, अब तुम मना कर रही हो, ये वो भांग घोसरा। ये सारी चीजें नहीं कर सकते तुम। ओके, तुम यही बोलोगे कि हम एक अच्छी कन्वर्जेशन के लिए कहीं और चलते हैं, कहीं ऐसी जगह पे जहां पे कोई हो ना। एंड अगर वो हाँ बोल रही है ना तो उसे पता है कि क्या होने वाला है। हाँ उसे पता है कि वो क्या होने वाला है, वो छोटी बच्ची नहीं है। ओके, एंड वो रियली में तुम में इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो तुमसे ऐसे मिलने के लिए भी हाँ बोल रही है, वरना वो मना ही कर देगी। ओके, एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अप्रोच तभी करना जब तुम्हें लग रहा है कि सारी चीजें तुमने सही से की थी, वो रियली में हंस रही थी सारी चीजों में एंड उसे मजा आया। इन शॉर्ट उसे भी मजा आया, तुम्हें भी मजा आया, तब जाके तुम ये सारी चीजों को ला पाओगे बीच में। अब सिक्स्थ एंड फाइनल पॉइंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बाद तुम्हें मिलेगी, वरना तुम्हें नहीं मिलने वाली। अगर तुमने ये फक्ड अप कर दिया ना तो तुम्हें नहीं मिलने वाली। क्या करना है तुम्हें, लास्ट मोमेंट पे ना रेजिस्टेंस आएगा, लास्ट मोमेंट पे वो बोलेगी नहीं हम नहीं कर सकते, मतलब ऑलरेडी सारी चीजें हो रही होगी, जैसे तुमने सारी जगह पे टच कर लिया होगा, ओके, फिर किस कर रहे होंगे, सारे मोस्ट ऑफ कपड़े निकल गए होंगे, इतने सारे भी नहीं निकले होंगे लेकिन कुछ कुछ कपड़े निकल गए होंगे, मोस्ट ऑफ। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो बोलेगी नहीं, अब आगे नहीं बढ़ना है, अब कुछ भी नहीं करना है मुझे। एंड ऐसा क्यों बोलेगी, क्योंकि उसे दिखाना तो है ना भाई कि वो अच्छी लड़की है, वो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी सोया फिरती है, उसे ऐसा दिखाना है ना। एंड रियली में वुमेन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है, उसकी सेल्फ इमेज के लिए भी, कि नहीं मैं पहली डेट में या दूसरी डेट में ही किसी के साथ सेक्स नहीं कर सकती। उसकी सेल्फ इमेज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो लास्ट मिनट रेजिस्टेंस शो करे। तो अब इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मैंने 1000 रुपए दे दिए, 2000 रुपए दे दिए, ओयो के अब तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, ये वो ऐसा नहीं बोल सकते तुम। या तो फिर अभी तक तो सब सही चल रहा था, अब क्या हो गया अचानक, क्या दिक्कत हो रही है, नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। तुम क्या बोलोगे, इट्स ओके, ठीक है, तुम्हें अगर लग रहा है कि हम सिचुएशन को रश कर रहे हैं तो हम नहीं करते, तुम जहां मना करोगी ना वो सारी चीजें हम कुछ भी नहीं करेंगे, लिटरली कुछ भी नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा स्पीड में चल रही है तो ठीक है, हम रुक जाते हैं। ओके, मैं प्रॉमिस करता हूं कि कुछ नहीं करेंगे हम। ओके, बस तुम प्रॉमिस कर देना उसको कुछ नहीं करेंगे। एंड फिर क्या होगा, फिर वापस नॉर्मली सारी चीजें वापस क्रिएट होगी, फिर वापस तुम उसको किस कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, ये वो। एंड सिचुएशन क्या होती है पता है, वो इतना ज्यादा टेम्प्ट हो जाती है ना, वो इतना ज्यादा हॉर्नी फील करती है ना कि प्लीज
अचानक हो गया सेक्स, हाँ अचानक हो जाएगा सेक्स। क्यों? क्योंकि अब वुमन सेफ फील करती है, अब वुमन को लग रहा है कि अब नहीं ही होने वाला, एंड फिर ऐसी सिचुएशन में होना चाहिए सेक्स। मैंने क्या बोला था, वुमन को सारी चीजें ना आउट ऑफ द ब्लू चाहिए, ऐसा नहीं कि हो ही गया, लेकिन अचानक हो रही है ना तो ठीक है, तो तुम्हें भी ये सारी चीजें अचानक ही लानी पड़ेगी। तुमने अगर ऐसा बोल दिया कि नहीं नहीं करते हैं, क्यों नहीं, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट पुसी मैन। सो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कंट्रोल करना है, ओके, एंड उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, ठीक है, नहीं करना है। एंड रियली में अगर उसे नहीं करना तो तुम फोर्स थोड़ी करोगे यार, रियली में भी जेन्युइन अगर पर्सन हो तुम तो तुम मना ही करोगे, एंड तुम मना करते हो ना तो हो जाता है, हाँ तब हो जाता है सेक्स। इसलिए मना करना है, बकचोदी मत करना कोई भी कि नहीं करते हैं नहीं करते हैं, तो नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा, एंड फिर वो तुम्हें दूसरी बार मिलेगी भी नहीं, मिलेगी भी नहीं दूसरी बार तुम्हें वो, एंड ना ही उसकी मिलेगी, ओके, कुछ नहीं मिलने वाला। सो बेटर यही है कि अपने लंड को तब काबू में रखना एंड दिमाग से काम लेना, लॉजिकली सारी चीजों को सोचो, ओके। सो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप तुम फॉलो कर लोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। एंड बस इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड कुछ जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि इस चैनल को ग्रो होने में मदद मिले, ओके। सो बस बाय बाय, टाटा, सी या।